राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का मामला अभी भी चल रहा है। जांच चल रही है, आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है, नई नई परतें खुल रही हैं। बात पेपर लीक से अब पैसों के लेन देन तक भी पहुंच चुकी है कि भैया आरपीएससी में तो सदस्य भी पैसे ले देकर नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अब इसी बीच एक और बड़ा बम फूटा है और वो है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का। अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एसओजी की सूचना के बाद जालौर पुलिस की जांच में पाया गया कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में फर्जी तरीके से 38 लोगों ने नौकरी हासिल की, जिसके बाद 38 कांस्टेबल पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि यह कांस्टेबल परीक्षा जो हुई थी 2018 और 21 और जालौर में ये फर्जीवाड़ा किया गया था। 18 नवंबर में गहलोत की सरकार बनी थी, 21 में गहलोत की सरकार थी। अब 18 में ये परीक्षा कब हुई थी उसकी डेट देखना पड़ेगा, क्योंकि 18 में वसुंधरा राजे की भी सरकार थी नवंबर तक, जिसमें खैर चलिए परीक्षा की बात कर लेते हैं। कांस्टेबल भर्ती योजना जालौर में फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसमें किसी ने डमी कैंडिडेट की मदद ली तो किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पाई। एसओजी ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान ने एक लेटर जुलाई 2024 में जालौर जिला एसपी को भेजा था, जिसमें पिछले 5 सालों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट देने और डमी कैंडिडेट्स की परीक्षा में बैठाकर सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में जांच कराने की बात कही गई थी। जालौर पुलिस की ओर से जांच कमेटी ने डमी कैंडिडेट्स और फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर जांच की, जिसमें एडमिट कार्ड, फोटो, सिग्नेचर की बारीकी से जांच की गई, जिसमें 11 कांस्टेबल दोषी पाए गए। अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। कांस्टेबल प्रदीप सहित जो 11 लोग थे उनके सिग्नेचर मिसमैच मिले, जिसकी रिपोर्ट बनाकर जिला एसपी जालौर की ओर से एसओजी को भेजी गई। एसओजी की ओर से इन 11 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 26 कांस्टेबल के सिग्नेचर में गलत पाए गए, जो 2018 भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई, जिसके बाद दूसरी एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस कांस्टेबल जैसाराम सहित जो 26 आरोपी थे उस समय के उनके डॉक्यूमेंट भर्ती के समय और वर्तमान समय में हस्ताक्षर में गलती पाई गई। फिलहाल दोनों मुकदमे की जांच एसओजी कर रही है। संभवतः जल्दी इस मामले में गिरफ्तारी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए, राजस्थान में सरकारें बदलती हैं और इस बार एक अच्छी खबर यह है कि पिछले 2 साल में जो परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक नहीं हुए, लेकिन हाँ, जो परीक्षाएं पिछले 10 सालों में हुई हैं, 12 सालों में हुई हैं, उनकी परतें उनमें किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। चलिए, एसओजी अपना काम जिस तरीके से कर रही है उसके लिए तारीफ करनी होगी, लेकिन लोगों को सोचना होगा ये युवाओं का भविष्य जिस तरीके से बर्बाद किया राजनीतिक पार्टियों ने, बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां ही हैं। उसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है। भजनलाल शर्मा जी को चाहिए बड़े बड़े मगरमच्छ जरूर पकड़ें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।